बिहार था, बिहार के लिए भी कानून बन सकता था, उड़ीसा के लिए बन सकता था, बंगाल के लिए लेकिन नहीं, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए ही 1908 का एक कानून बना कि इनका जमीन ना कोई खरीद सकता है, ना ले सकता है, ना बेच सकता है। ऐसा एक कानून बना और उसमें कानून का पहला धारा कहता है कि सीएनटी को बनाने का जो मेन मकसद है वो आदिवासियों की जमीन या यहाँ के मूलवासियों की जमीन को सुरक्षित करना है, बाहरी लोगों के हस्तांतरण से रोकना है, ना इनकी कोई जमीन खरीद सकती है ना बेच सकती है, जिससे क्या विवाद कम होगा, जमीन का हस्तांतरण रुकेगा, ये सब मकसद था। और विवाद 48 को इंग्लिश के टीचर के में से 52 को में से 48 को बाहर के लोग के मिले, तो और संस्कृति में 37 को में 36 को बाहर के लोग के मिले, अगर बात तो 26 को 21 के बाहर के लोग के हुए, तो पलामू में 37 को बांट लो, अगर में से 35 को बाहर के हो, 37 में 35 तो बोकारो में बांट लो 12 को में 8 को बाहर के लोग के हुए, तो और गिरिडीह में बांट लो 13 को में 9 को बाहर के लोग के हुए। मतलब कि 90 से 95% बाहर के लोग के हो, कैसे? क्योंकि ब्रैकेटिंग ही ना 1793 ईस्वी में ना बिहार हलो ना बंगाल बिहार हलो ना उड़ीसा हलो, कुछ ना हो, तखन हमने बंगाल प्रेसिडेंसी में, तो बंगाल प्रेसिडेंसी जितना भी यहाँ आटल है, इंटर है, दवा सब खाता सब सबके हमारे तरफ से मजे। देखिए संगठन विस्तार के बाद तो अंतिम में करवे कि कैसे विस्तार करना है। सबसे पहले हम जब विस्तार करें जिला संगठन के, तो हम अगर संगठन विस्तार करेंगे तो कुछ चीज़ों के सामना करें, कुछ चीज़ लोग कन्वेंस करे हो तो उसके समझे हो तो और समझाए कि अगर संगठन में कि क्यों हम लोग इस लड़ाई को छेड़े हैं, इतना थोड़ा बतवे। तो सबसे पहले थोड़ा विस्तार से ओकर लिए थोड़ा जाने बतो कि आखिर हमने लड़ाई की, तभी तो अगला पार्टी को समझा सकोगे। तो जब तक तो ना जानिए हर तरह के सवाल है तो हम अगर प्रश्न है तो थोड़ा उस समय कन्वेंस करे हो। जैसे अगर 32 की बात करें तो 32 किस तरह से लागू है, तो अगर जैसे कह रहा हूँ कि एक जाति की लड़ाई हो तो एक जाति की लड़ाई कैसे ना हो, ये सब चीज़ें जो बतवे हो। और बात थोड़ा लास्ट में कि संगठन में कैसे विस्तार करना हो, कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, इसमें भी बात करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 32 से ही। जितना लोग आ रहा है इसको सफा ना लगो, ये तो प्रखंड विस्तार लगो, इसलिए इतना भी नहीं समझिए कि हमने जितना जुटल है सब, ये हमने जुटल एक योद्धा लगे, हर कोई योद्धा ना बन सको, भीड़ में हर कोई योद्धा ना बन सको, बहुत सारे लोग दर्शक लोग नहीं है, जितना जुटल है सब योद्धा लगे। काल दिन जाकर पंचायत के विस्तार करवाए तो हमनी के करना, हमनी हर पंचायत में पहुंचना है सब पूरा तो हमनी के पहुंचना। तो सबसे पहले हम 1932 से शुरुआत करें कि कैसे लागू होता है कानूनी प्रक्रिया अगर की गई तो क्या है कि जितना हम जान लिए, जितना हम जाने कोशिश कर लियो 32 के बारे में, खतियान के बारे में या नीति नियमावली के बारे में, हमारा एक समझ में लोग मतलब 32 या खतियान है अगर अलावा कोई विकल्प ही ना हो जाए तो सोचा तो आज लागू करवा या 2-4 पीढ़ी बाद लागू करवा या 2-4 पीढ़ी पहले लागू हुई तो तब, लेकिन लागू तो नहीं हटा अगर अलावा कोई मापदंड ना हो, कोई आधार ना हो। तो सबसे पहले शुरुआत देखिए हमने झारखंड में इसका शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले अगर शुरुआत कैसे हम कि हमने जो झारखंड में हलो तो झारखंड के भूमि हलो एगो जंगल वाला क्षेत्र, तो जंगल वाला क्षेत्र होने के कारण हमने जो बाप दादा सब खुद कट्टी करके खेत के कोड़ के कड़ा करके साफ करके खेती करे लायक बने थे। जंगल हलो खुद कट्टी खूर वगैरह काटल थूँ, तो हमने मोटा मोटी 4-5 प्रकार के जमीन, कोड़कर हो, गुजरी हो, मुंडारी हो, कुटकट्टी हो, पंखेता हो, बुदखेता हो, इस तरह के बहुत सारा जमीन हो। तो जब अंग्रेज 1767 ईस्वी में जब झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश करते तो अपने कमाई के साधन में जो देखा कुछ चीज हलो तो की हलो अपने के जमीन हो, और जमीन में तो कागज ना हो कि तो कागज दिखा सको कि तो कागज ज्यादा दिन के बनल ना लगे कि तो दिखा सको नहीं कि करिया जी हाँ हमार हो, इला तो कह ना सको। एगो मौखिक रूप से हमने जोतो ने खेती करो ने दूसरा तो इटा तो मौखिक रूप से हो ना सको, जगह पर दाम रहतो, जगह पर बल रहतो, बंदूक सटा के भी कैसे को खेता हमार लग कैसे को। तो अंग्रेज सब भी है ऐसा करते, बंदूक के दम पर कहते कि नहीं ये खेत तुम्हारा नहीं है, क्या है कोई कागज है कि तुम्हारा खेत है, कैसे मान लेंगे तुम्हारा है, क्योंकि उसके पास बंदूक का पावर था, दिखा के कर दिया। तो जब बंदूक दिखा देते तो फिर भी विद्रोह तो कुछ हिम्मत है करो पास, तो सब विरोध कर देते नहीं जगह जमीन हमारा है, इसमें मेरा अधिकार है, इसमें मेरा ही होना चाहिए। फिर युद्ध बढ़ो, लड़ाई छेड़ लो, उलगुलान करो, आंदोलन करो। तो 1767 ईस्वी में सबसे बड़ा पहला विद्रोह जो ढाल विद्रोह वाला 1767 में लोग केवल अपन जगह जमीन के बचवे खातिर जंगल में भी प्रवेश का अधिकार ना। मान लेते जंगल में अगर लकड़ी लिए जाए तो ओकरो में थोड़ा टैक्स दिया, तो ओकरो में थोड़ा लगान दिया, चाहे तो महुआ चुने जो, चाहे तो फलवा लिए जो, ओकरो थोड़ा टैक्स दिया। तो फिर जब इस तरह से अतिक्रमण में हलो तो झारखंड के पास की हलो, झारखंड के लोगों को उस समय कोयला ना हलो, तांबा ना हलो, अगर ना तो कमाई की तो कमाई के साधन हलो, खाए के साधन की हलो, तो खेत हलो, तो बारी हलो,
तो खेती करके करना ओकरो में लगाम लगा दे। तो मान लीजिए तोर खेत लगो तोर बारी लगो, अगर मैं तो 1 रुपया के मान लीजिए आलू उपजवाए, अगर मैं को 60 पैसा कर तो मांग कर तो दबी ना दबी, जस्ट है का कहानी तखन गए। तो फिर 1773 ईस्वी में जोहार विद्रोह भलो रघुनाथ मातो के नेतृत्व में, वह जन जंगल जमीन के बचे खातिर अपन अधिकार के पावे खातिर ओकरो में लड़थुन, जितना अपना पारलो जितना क्षमता हलो लड़लो और कुचले काम करलो, दबे काम करलो और अपन हक अधिकार के बचे काम कर। फिर वह 1785 तिलका मांझी के आंदोलन, फिर 1755 में हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, फिर 1832 ईस्वी में 30 ईस्वी में तरकौल विद्रोह। इस तरह से टोटल बहुत सारा विद्रोह हुआ। झारखंड के माटी में परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि करीब 150 लड़ाई लड़े जो पूरा भारत में कहीं नहीं लड़े कहिले केवल अपन जंगल के बचे खातिर अपन अधिकार पावे खातिर अपन अधिकार के सुरक्षित करेंगे। तो फिर अंतिम विद्रोह जो हलो 1900 ईस्वी में जो बिरसा मुंडा के विद्रोह हलो जो व्यापक रहलो, ओकर कारण एगो अंग्रेज झुकलो कलो एगो अखनियो तो नुकसान भए गेलो कि भाई अगर आंदोलन भेल अगर विद्रोह भेल लड़ाई भेल तो अखनियो को सैनिक मारल जा रहलो, अखनियो तो अधिकारी मारल जा रहलो, के चाहतो कि हम अपन नुकसान करिए। तो वो एगो काम कर लो, वो की कर लो कि एगो सर्वे करे काम करो। अगर पहले भी एक घटना घटित हो 1793 ईस्वी 1793 ईस्वी में ना बिहार हलो ना बंगाल बिहार हलो ना उड़ीसा हलो कुछ ना हो, तखन हमने बंगाल प्रेसिडेंसी मानी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में रहते हुए हमने के लिए कानून बनल लो, कानून बना देखो कि लॉर्ड कार्नवालिस से कानून ना अस्थाई पट्टा अस्थाई बंदोबस्ती कि मतलब तो जगह जमीन हो और अस्थाई बंदोबस्ती करे वाला कि अस्थाई बंदोबस्ती करके कागज तो हाथे रख दो, लेकिन उल्टा ना कर, उल्टा की कर लो अस्थाई बंदोबस्ती तो जरूर कर लो, लेकिन अस्थाई बंदोबस्ती में नाम पता तोड़ रखो, एरिया है वो बांट दो, जैसे इस एरिया के कोई जमींदार है दोस्त टाइम और वो जे पट्टा हलो वो पट्टा का अगर हाथे दे दो अस्थाई बंदोबस्ती के जमींदार के हाथ, वो जमींदार कहां से लो, बंगाल से लो, बिहार से लो, उड़ीसा से लो, वहां से ले हम लोग जमींदार। यानी अंग्रेज बहुत चालाक है कि भारत के लोग के भारत से लड़ा, वो अपने लड़े लाए, अगर अपने लड़े लेते तो तोहू मारते नहीं, वहां मारते लो, मान लीजिए दू मारते लो तो तोहू तो मारते नहीं, नुकसान तो ओकरा मतलब। अब की कर लो भारत के लोगों से लड़ा, माने मर दो ये कर दो ये हमरा कोई मतलब। अब यहाँ जमींदार भी नहीं लड़ लो, जमींदार कर लो कि लठेत रख लो, लठेत रख लो को वो की कर लो कि मान लीजिए तोर घरे तोर 4 गो बेटा है, एगो में जमींदारी में मान लीजिए 1 रुपया महीना में रख लो, तखन सस्ता जो यू बोलो तरी 1 महीना में रख लो। अब अंग्रेज सबके दिमाग रखिए, अगर ओकर से अगर 1 रुपया कमाया है तो 1 रुपया में कह लो कि 60 पैसा हमको यहाँ अंग्रेजों के पोस्ट में जमा करना है, 40 पैसा रखना है, 40 पैसा में 20 पैसा आपको लठेत का भी देना सैलरी। और अब की होलो, अब जमींदार भी ना लड़ लो, अंग्रेज भी ना लड़ लो, की कर लो ओकरा लड़ाई देखो तोरा भाई अगर तुम्हें लगाम ना दे रहा नहीं तोर घरे है तोर गांव है तो उनको वो जे लठे दलो ओकरे ऊपर से लड़ा दे, इस सिस्टम डेवलप कर। तो इस तरह से बहुत सारा आंदोलन भेल, बहुत सारा विद्रोह भेल। तो यह विद्रोह में बिरसा मुंडा के विद्रोह भेल 1900 ईस्वी में। तो जब अपना उड़ान और अपना विद्रोह भेल तब ओकर एक अंग्रेज के आंख खोलो जे गवर्नमेंट के काबिले तारीफ को ना कह सको, कमिश्नर हलो लड़ाई के शांत करे खातिर अपन सुचारू रूप से सिस्टम में चलवे खातिर विवाद ना हो, ताकि ओखनियो जवाबदेही हो रोले ने, ओखनियो ब्रिटेन जे थी हलो सदन जे हलो वहां का अपनी जवाब दिए बोल कि इतना कैजुअलिटी कैसे हुआ, उसका सैनिक इतना कैसे मारा गया, उसका ऑफिसर कैसे मारा जाए, तो उसके भी जवाबदेही हो। इसलिए वो कर लो कि अपन रोटी सके खातिर हमने की करा कि पहले सर्वे करे काम करो, अगर फायदा हमने हो गया, ऐसा ना कि हमें फायदा ना हो। कह लो कि झारखंड के लोगों को अगर इनका जल जंगल में सुरक्षित कर दिया जाए, इनका अधिकार दे दिया जाए तो ये स्वतः ही आंदोलन शांत हो जाए। तो पहला सर्वे हमने शुरू हलो 1902 ईस्वी में, खत्म हलो 1905 ईस्वी में, लागू हलो 11 नवंबर 1908 के, जगरा हमने बोलो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये पहला हमने सर्वे सेटलमेंट हलो, ये पहला हमने के खतियान 1908 के सर्वे सेटलमेंट के कह दरको पर पहला धारा को है कि इस कानून को बनाने के कितना चालाक आदमी, मतलब चालाक ना मतलब हमने के लिए कितना बड़ा कानून हो। कोई कहतो कि हमने ये तो बिहार से अलग हुआ, नहीं भैया, हमारा अस्तित्व बिहार में रहते हुए, यहाँ तक कि बंगाल में रहते हुए, यहाँ तक कि उड़ीसा में रहते हुए हमारे लिए एक अलग कानून था, तब भी एक अलग कानून था हमारे लिए, आप तो छोड़ दीजिए, तब भी हमारा एक अलग कानून था। केवल छोटा नागपुर के लिए ही क्यों, वो बिहार था, बिहार के लिए भी कानून बन सकता था, उड़ीसा के लिए बन सकता था, बंगाल के लिए लेकिन नहीं, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए ही 1908 का एक कानून बना कि इनका जमीन ना कोई खरीद सकता है, ना ले सकता है, ना बेच सकता है, ऐसा एक कानून बना। और उसमें कानून का पहला धारा कहता है कि सेंटी को बनाने का जो मेन मकसद है वो आदिवासियों की जमीन या यहाँ के मूलवासियों की जमीन को सुरक्षित करना है, बाहरी लोगों के हस्तांतरण से रोकना है, ना इनकी कोई जमीन खरीद सकती है ना बेच सकती है, जिससे क्या विवाद कम होगा, जमीन का हस्तांतरण रुकेगा, ये सब मकसद था। और विवाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, रुलान नहीं होगा, फिर हम लोग अच्छा से शासन करेंगे। तो पहला सर्वे 1908 ईस्वी
दूसरा सर्वे होलो 1932 में। अगर हमनी खतियान इशू हो देखेगा कंफ्यूजन हो, एक हो सर्वे, एक हो खतियान, एक हो पट्टा। खतियान हमनी को 1932 में इशू भेल, ओकरे आधार पर सर्वे हो 1900 पर सर्वे होलो 1954 में, होलो 1964 में। तो 1932 के खतियान के आधार पर ही सर्वे भेल। जब भी भेल तो आज तो 2023 में भी सरकार डिजिटलाइजेशन करने जा रहा है, डिजिटलीकरण करने जा रहा है। तो डिजिटलीकरण जब करते हो तो तब भी सर्वे होता तो जमीन के सर्वे करेंगे। यानी तो मोबाइल में अपन जमीन के देख सको, अपन कागज कहाँ पर जमीन हो, कहाँ पर प्लॉट होता तो ऑनलाइन देख सको। तो कि अभी 2023 मानल जीते, स्थानीय तो 2023 नहीं मानल जीते, नहीं मांगे जीते। तो कहाँ माना जीते 1932 के आधार पर, क्या वह हमारे खतियान है। तो वहाँ सर्वे भेल 1954 1964। तो 1964 में तो हमारी सरकार से ऑर्डर कर रही कि 4 गो सर्वे 1932 के लागू कर। 1932 इसलिए कि वो खतियान हो, और दूसरा बात कि 1950 से 32 के जो सर्वे हो वो झारखंड के 85% 90% इलाकों में भेल। तो जैसे ही 1932 शामिल करवे, झारखंड के 100 में 90 को शामिल गई, तो बस तो 10 को जहां 1964 में शामिल भेल। तो 1964 तक सरकार जाए, और हम लोग तो पहचाने देने से ना मतलब है कि झारखंडी कौन है। जैसे तो महाराष्ट्र में तो वहाँ पहचान हो कि मराठी के लगो, गुजरात जी में पहचान हो कि गुजराती के लगो, जब तो बिहार जी में पहचान हो कि वो बिहारी के लगो, जब तो पंजाब जी में तो पहचान हो कि पंजाबी के लगो। लेकिन झारखंड इन्हें कोई पहचान हो कि झारखंडी के लगो। तो लड़ाई सबसे पहले वह लगो कि हमने के पहचान देना, और पहचान ना दिए कारण देखिए की हो तो घाटा पहले समझिए, यहाँ पहले समझ लो बाद में आगे बढ़ो। अब मान लीजिए तो पहचान तोरा ना मिले, आज देखे राशन दे रहे, राशन ककरा दे रहे, जगह हाथे कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बिना राशन कार्ड वाला पहचान दे रहे, राशन दे रहे। अगर बिना राशन पहचान वाला के जगह पास राशन कार्ड ना वाला दे रहे तो गलत तरीके से दे रहे मतलब। और अगर ऐसा ही मिले लगलो राशन तो मतलब जगह के पास राशन कार्ड ना हो और राशन ले लेतो, आनी ककरो ना ककरो अधिकार ले लेतो। तो जिस तरह से हमने पहचान ना रहे खत्म की हो कि आज बंगाल से आओ, बिहार से आओ, उड़ीसा से आओ, तो हमने की नौकरी में हमने अधिकार ले लो, हमने छीन लो एकदम छीन लो। बताओ कैसे उत्तर छीन लो। आज तो मोटा मोटी तो उदाहरण देख ले 2016 के वैकेंसी के देख ले, अभी तक टीचर के वैकेंसी बढ़िए रहा। 2016 में हम लोग 48 को गोड्डा और गिरिडीह जिला में 48 को इंग्लिश के टीचर के में से 52 को में से 48 को बाहर के लोग के मिले। तो संस्कृत में 37 को में 36 को बाहर के लोग के मिले। अगर बात तो केमिस्ट्री को उसी तरह से 37 को में 35 को इस तरह से बाहर के लोग के मिले। अब तो यहाँ तक तो अगर देखा जाए अभी 2001 सप्ताह पहले बांट लो, यह तक खेल के टीचर के बांट लो वगैरह पूर्वी सिंहभूम में 26 को 21 के बाहर के लोग के होगा। तो पलामू में 37 को बांट लो, अगर में से 35 को बाहर के होगा, 37 में 35 को। तो बोकारो में बांट लो 12 को में 8 को बाहर के लोग के होगा। तो गिरिडीह में बांट लो 13 को में 9 को बाहर के लोग के होगा। मतलब कि 90 से 95% बाहर के लोग के होगा। कैसे? क्योंकि बैरिकेडिंग ही ना तो जगह भाषा के बैरिकेडिंग हो, ना खतियान के बैरिकेडिंग हो, तो कैसे रुकतो आदमी बाहर को नौकरी लेवे करतो, लेकिन तो बाहर में ना ले पाओ, बाहर राज्य में तो ना ले पाओ, अपन राज्य में लेकिन पर काहे बेरे लो बस हमने के पहचान ना मिल सका। तो पहचान किस तरह से देना? अब ये खतियान हो सर्वे सेटलमेंट हो, अगर तो लेके जाना हो प्रज्ञा केंद्र में, प्रज्ञा केंद्र में तो सर्वे सेटलमेंट देखतो, तो खतियान देखतो, जाके तो इशू कर देतो कि तो झारखंडी लगे तो स्थानीयता बनी, तरे तो पहचान भए गेलो कि तो झारखंडी लगी। अब वह टाके अगर जखन फॉर्म निकलता तखन एक नियम लागू कर देतो कि आपको स्थानीयता का नंबर चाहिए, वहां जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो नंबर चाहिए। तो जैसे ही तो फॉर्म भरो स्थानीयता के नंबर मांगतो, आनी के बने तो स्थानीयता जकर हाथे खतियान हो ओकरे स्थानीयता बनतो, आनी जकर स्थानीयता बनतो वह फॉर्म भर सको। आनी बाहर लोग के फॉर्म अपन पास खतियान ना आनी स्थानीयता ना बने पारतो आनी वो फॉर्म ना भरे पारतो, आनी पहले रुक गेलो, पहले रुक लोगे तो समझ ले बात कि अपने मार्केटिंग लाइन। अच्छा ये मोटा खैर भाषा से समझ, जब तो बिलाती लगवाएं, आलू लगवाएं, टमाटर लगवाएं, जो भी लगवाएं, जब लगवाएं तो पहले घरना घरों कि घरना भर के लगवाएं, पहले घरना घरों कही कि हमारा आलू ना चढ़ जाओ, बिलाती ना चढ़ जाओ, टमाटर ना चढ़ जाए से कहते। तो पहले ये झारखंड सरकार घरना घरे चाहिए ने, घरना करते तब वैकेंसी ना करते तब तो कोई ना बाहर के लोग करते। मान लीजिए तो और माझी प्रखंड में और माझी प्रखंड के लोगों को मान लीजिए कि वैकेंसी निकले जगह में 100 में 90 और माझी लोग के लोग को नौकरी देना है। तो 90 को नौकरी में पहले और माझी लोग के आइडेंटिटी कार्ड देते कि ना, आईडी कार्ड देते कि ना, और माझी के लगे। और अगर आईडी कार्ड ना देकर वैकेंसी निकाल देके तो हमें आले डुमरी से कोई आलो रामगढ़ से तो हो तुम तो ले जातो, पहचान ना रहतो तो कैसे पहचान? सका सूरत से पहचान भी ना, नहीं आईडी कुछ होना, आईडी हो जाता है वह लगो तो पहचान।
तो इतना थोड़ा समझाना सब लोगों को। और यह है ऑथेंटिक हो अकर बात अकर अलावे एगो कहते कि हम 40 सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से रह हम जगह मेरा यहाँ जमीन मेरा है नहीं, जगह आप हमारे लोग आप कहते हैं कि यहाँ पर हमारा होना चाहिए। अच्छा कैसे होगा? दो चीजें होता है, एक होता है हम आपको बताए थे कि एक होता है खतियान, दूसरा होता है पट्टा। जो यहाँ जमीन खरीदा उसको पट्टा मिलेगा, खतियान कभी नहीं मिलेगा। खतियान उन्हीं के हाथ में है जिसके बाप दादा ने, जिसके पूर्वज ने यहाँ खेती यहाँ जमीन को बनाया है, तैयार किया। खतियान किन्हीं के पास नहीं, हमारे पास है। और अगर इस तरह से अगर स्थानीयता मिलने लगे तो हमें भी तो बाहर के राज्यों में मिलना चाहिए, फिर मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। हमारे लोग भी तो 20 सालों से 25 सालों से 50 सालों से 100 सालों से कहीं दूसरे राज्य में रह रहे हैं। लेकिन क्या आपको वहाँ अधिकार मिल जाएगा, स्थानीयता का लाभ मिल जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे लोग बताते हैं 1921 में अंडमान निकोबार गए हैं, असम गए हैं, तमिलनाडु गए हैं। जब अंग्रेज आए थे तो असम में चाय की खेती कराने के लिए मैं झारखंड के लोगों को लेके गया। आज वहाँ वो लोग बसे हुए, वहाँ के असम सरकार उसको मान्यता नहीं देती, ना भाषा की मान्यता दी है। बहुत लोग यहाँ से जाकर खोटा कुरमाली नागपुरी पचपरगनी ऐसा बोलते हैं, संथाली मुंडारी बोलते हैं, तो वहाँ भाषा का मान्यता नहीं दिया, वहाँ असमिया ही चलता है। वहाँ उनको दिया मान्यता, एगो टी ट्राइब घोषित कर दिया। ना आपको स्थानीयता का मान्यता देगा ना इसका मान्यता। आप वहाँ के स्टेट की नौकरियों में आप रिजर्वेशन की भागीदारी नहीं, आप चाहे तो वहाँ नौकरी जनरल सीटों में फाइट कर सकते हैं, रिजर्वेशन में कभी नहीं फाइट कर सकते और नहीं ले सकते। उसके लिए भी आपको उनका भाषा का ज्ञान होना पड़ेगा। जैसे आप उड़ीसा जाइए तो फॉर्म भरिए तो सबसे पहले आपको लिख देगा डू यू नो ओडिया, देन फिल द फॉर्म। जब आप उड़िया जानेंगे तब फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब बैरिकेडिंग तो लगाना पड़ेगा, तभी तो हम बाहर के लोगों को रोक सकते हैं। नहीं तो कैसे रोक सकते हैं बताइए? कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले पहचान, उसके बाद स्थानीय नीति, स्थानीय नीति किसके आधार पर? 32 के आधार पर। उसके बाद नियोजन, नियोजन कैसे बनाना है कि 100 को अगर नौकरी निकलता है तो सी और डी की नौकरी में 90 को हमारे बच्चे को होना चाहिए। उसमें 2-3 जगह बैरियर लगाना पड़ेगा, स्क्रूटनी का नियम डालना पड़ेगा, जिसमें अगर बंगाल में आप जाते हैं स्क्रूटनी का नियम ऐसा है कि आपको बंगाली जानना पड़ेगा तब आप नौकरी ले सकते हैं। अगर बंगाली पास कर गए तो उसके अलावा भी और सारा विकल्प उसका रखा है स्क्रूटनी के छांटने के लिए। 100 में आपको फॉर्म भराएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया कि 100 में 10 सीट हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ले पाएगा तब तो उसके अलावा भी रोकने का उसका बहुत सारा विकल्प है। जैसे उड़ीसा में आप उड़िया का फॉर्म भरते हैं, डी ओडिया पहले मांग दिया कि आप भाषा का जानकार है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप भर भी लिए तो उसके बाद अगला कॉलम मांगेगा आपको 7वां क्लास पास होना चाहिए उड़िया। आप 7वां क्लास पास भी कर गए हैं तो उसमें अगला कॉलम डाल देता है कि आपको 7वां क्लास में उड़िया सरकार के जो इंस्टीट्यूट ने मान्यता दिया उससे पास होना होगा तब नौकरी ले सकते हैं। तो इस तरह का स्क्रूटनी का नियम लाना पड़ेगा, तभी तो हम बाहर के लोगों को रोक सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा, बिहार से झारखंड अलग हुआ लेकिन शासन कौन किया? शासन किनके हाथों में रह गया? सब वही लोग के हाथों में रह गया। जितना बीसीएल, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, सीसीएल हो, जितना बीडीओ सीओ सब वही लोग बने हुए थे। कहाँ आप लोग थे? आज तक वो लोग रिटायर नहीं किए और रिटायर करके अभी कुछ पद खाली हुआ। अगर मान लिया जाए फिर से वही लोग भर जाएंगे उस नीति के तहत तो फिर हम लोग क्या किए? झारखंड को अलग करके क्या फायदा हुआ हम लोग को अलग करके? तो उसके हिसाब से हम लोग को ऑफिसर के पद में भी 75% हमारे बच्चों को नौकरी होना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट नौकरियां जो है, जो कंपनी की नौकरियां हैं, उनमें भी 75% हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए। तब जाके हम लोग, आज देखिए जितना भी कंपनी चल जाइए, आपके आसपास में जितना कंपनी होगा या फिर कहीं भी कंपनी में चले जाइए, आपको 100 में 90 बाहर के लोग को मिलेंगे। तो झारखंड हम लोग इसलिए अलग किए थे, तंबूरा बजाने के लिए।